बेटा, घर तो बना लोगी पर घर बसाओगी कब? अपने पापा से अपने काम इस तरह कब तक करवाती रहोगी? बेटा, अब हम जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। उम्र भी तो हो रही है हमारी। हाँ, देखिए पापा, एक बात हम आपसे साफ साफ कह देते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी से कभी भी मुक्त हो पाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। और रही बात शादी की, हमें उन सब चीजों में वापस नहीं पड़ना। हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे आ चुके हैं। उन्हीं सब उलझनों में फिर से नहीं उलझ सकते हम, हरगिज़ नहीं। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि जो एक बार हुआ वो दोबारा हो, और फिर जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। बढ़ तो रहे हैं पापा, आप हमारे साथ हैं, अच्छी नौकरी है, पहला अवार्ड मिला है, और भी अवार्ड्स मिलेंगे, जल्दी अपना घर भी हो जाएगा। हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। अब हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे बीते कल का डर हमारी जिंदगी में नए सवाल खड़े करे। बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, ये सब बातें बाद में, ठीक है? अब छोड़ो इन सब बातों को, और हमें जोर से भूख लगी है भाई। पार्टी से तुम आ रही हो, हम नहीं। हम बिल्कुल भूल गए, आपके लिए हम खाना लगा देते हैं। 2 मिनट। हाँ बेटा। सृष्टि, तुम्हें खुद के पैरों पर खड़े करके हमने अपनी एक जिम्मेदारी तो पूरी कर ली है। अब तुम्हारा घर बसाकर हम अपनी दूसरी जिम्मेदारी भी पूरी करके ही रहेंगे। तुम्हें दूसरी शादी के लिए तो हम मना कर ही रहेंगे। तुम जिंदगी में इस तरह अकेले नहीं ठहर सकती। तुम लोग यहाँ कैसे आए? चिट्ठी आया था सरकारी, वही देने आए हैं। हम सोचे कोनो काम की होगी, देख लीजिए, वरना हमको क्या जरूरत है यहाँ आने की। बैंक की चिट्ठी है, घर के बारे में। घर के बारे में का? मैं रिटायर हुए कम से कम 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। उन लोगों को घर खाली चाहिए। घर खाली कर दे का मतलब हुआ? हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगे? सड़क पे? अपने अमीर बेटे के पास जाओगे और कहाँ? क्योंकि हमारे पास तो अपना खुद का ही घर नहीं है। कौन सा अमीर बेटे का बात कर रहे हैं आप? जो साल भर से अपना शकल दिखाने तक नहीं आया हमको? या फिर वो बेटे की बात कर रहे हैं जो हमको महीने का खर्चा ऐसे देता है जाने कोई एहसान कर रहा हो हम पे? यही तो तुम्हें चाहिए था ना भारती। तो अब दिक्कत क्या है? खुश रहो। भगवान, ये क्या है? ये बहुरिया ने पैंट पहनी। पापा, हम कह रहे हैं इस महारानी पे अगर आप अपनी जमा पूंजी नहीं लुटाते ना तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती है ना। हमने किसी पर अपनी जमा पूंजी नहीं लुटाई है, बल्कि अपनी बेटी का भविष्य संवारा है। ये देखो, ये पुरस्कार, ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का पुरस्कार है। ये इसका मतलब भी समझती हो तुम? अरे हम सब समझते हैं पप्पा, सब समझते हैं। इतने बहुरम नहीं है कि ऐसे पुरस्कार कैसे मिलते हैं, हमें ना समझ में आए। लटके झटके दिखा के आदमियों को फंसा के ऐसे पुरस्कार कोई भी ले सकता है, समझी? कल्याणी, पापा प्लीज।
और कल्याणी दीदी, आज आपने हमसे जो कहा हमने सुन लिया, मगर आज के बाद हमारे चरित्र पर उंगली उठाने की आप कोशिश भी मत कीजिएगा। अब हम वो पुरानी वाली सृष्टि नहीं है कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और हम सुन लेंगे। एक औरत होने के नाते कम से कम दूसरी औरत की इज्जत तो कर सकती है ना आप। और अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो कम से कम बुरा कहकर और नीचे मत गिरिए। पापा, और ये अवार्ड हमें अपनी खुद की मेहनत और अपने पापा के आशीर्वाद की वजह से मिला है। खैर, आपको ये बातें समझ में आएंगी नहीं, इसलिए बस आज के बाद हमारे बारे में कुछ कहिएगा मत। देख रही हो मम्मी, इसी कल की आई हुई लड़की हमारे सामने मुंह चला रही है। यहाँ किसी को शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का कल्याणी। केवल तुम्हें इतना बताना चाह रहे हैं कि यहाँ तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हम खुद अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं और वो हमारा पूरी तरह से ख्याल रख रही है। तुम अपने बेटे और अपने भाई के पास जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे पापा, हम यहाँ ही रहेंगे। अरे सृष्टि, तुम समझ लो, अगर हमारे सर से छत गई ना तो हम यहाँ आकर तुम्हारी छाती पे मूंग दलेंगे, समझी? चलो मम्मी। साड़ी बाड़ी पहनो है, हमको नहीं पता निकाह पहनी हो। तुम्हें वो कॉन्फ्रेंस याद है जो कानपुर न्यू सिटी में होने वाली थी? जी। तो मैंने ना ऑर्गेनाइजर से बात करके वो कॉन्फ्रेंस अपने ही ऑफिस में रखवा ली। वैसे कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं? मल्होत्रा आ रहे हैं, कपूर कंस्ट्रक्शन आ रही है और खन्ना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अगर हमारे सर से छत गई ना तो हम यहाँ आकर तुम्हारी छाती पे मूंग दलेंगे। सृष्टि बेटा। पापा, कल्याणी की बातों से अभी तक परेशान हो बेटा तुम? नहीं पापा, उनकी बातें तो हमने खप के बुला दी। तो फिर? वो दरअसल कल हमारे ऑफिस में एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है जिसमें 3 बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अरे बेटा, ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उन 3 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी मायरा की है। तो तुम्हें ऐसा लगता है ना बेटा कि वहां सार्थक कहीं ना आ जाए? बेटा, तुम्हें परेशान होने की फिर तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुमने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत और अपने विश्वास के बल पर हासिल किया है। परेशान होने की जरूरत तो उन लोगों को। हमारे ख्याल से बेटा तुम्हें कल की मीटिंग में जरूर जाना चाहिए। वैसे अच्छा हुआ हमने पहले ही प्रेजेंटेशन बना ली, वरना आपको तो कल रात ही याद आया सब। तुमने ना मुझे बिगाड़ दिया सृष्टि। एक्चुअली तुम इतनी परफेक्ट हो ना कि अब मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती। आई नो यू विल हैंडल इट। थैंक यू सर। लेट्स गो। यस।
हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। हमारा पीछा छोड़ दो यार। गाइस, अगर हम यहीं खड़े रहेंगे तो कॉन्फ्रेंस कैसे शुरू होगी? लेट्स गो। कम सार्थक। सृष्टि, आर यू ओके? प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है। आप चलिए, हम 2 मिनट में आते हैं। ओके। हाँ बेटा बोलो। पापा, सार्थक यहाँ है। अभी अचानक से जब हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो जानते हैं पापा, आज पूरे 1 साल बाद हमारा उससे सामना हुआ है। सार्थक तुम्हारे लिए अजनबी है बेटा, उसके होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने काम पर ध्यान दो, और सार्थक ने जो गलती की है उसका एहसास उसे होने दो, झुकने दो सबके सामने शर्मिंदगी से उसका सर। पता नहीं क्यों वो ऐसे अचानक हमारे सामने आया और हम कमजोर पड़ने लगे। अपना जैसे आत्मविश्वास ही खो दिया हमने। हमारी खुद समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने आपको कॉल किया। नहीं बेटा, तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। सार्थक जैसे लोगों को तुम्हें करारा जवाब देना ही होगा। अगर इस वक्त तुम कमजोर पड़ गई तो वो लोग जीत जाएंगे और तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी लड़ाई भर नहीं है, बल्कि ये उस सोच की लड़ाई है, और उस सोच को तुम्हें जीतना ही होगा। थैंक यू पापा, हम चलते हैं, कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सार्थक, डोंट वरी, अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट है। जब हम अकेले प्रेजेंट करते थे तब लोग तारीफ कर करके थक जाते थे। इस प्रोजेक्ट पर तो हमने साथ में काम किया है, सो जस्ट वेट एंड वॉच, लोग कितने इम्प्रेस होते हैं। अब गाइस, जो तीसरी कंपनी हमें ज्वाइन करने वाली थी वो आई गेस दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट, सो बस हम लोग ही टू ऑफ अस। व्हाई नॉट? Sir, I'm ready. I can see that. Please. कॉन्फिडेंस के लिए कोई गोली खा के आई हो क्या? Look amazing. सृष्टि, जो तीसरी कंपनी हमें ज्वाइन करने वाली थी वो नहीं आ रहे हैं, सो आई थिंक इट्स जस्ट अस। लेट्स स्टार्ट। All right, sir.
सृष्टि, बात कर सकते हैं तुमसे? प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक सो कि हम दोनों के पास काम के अलावा कोई टॉपिक है बात करने के लिए। एजे कंस्ट्रक्शन कंपनी कानपुर के बेटर फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज के साथ तैयार है। उसकी डिटेल्स मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये हमने कुछ that's all. Thank you. पापा, हम कह रहे हैं, हमने हमारे और हमारे मम्मी का सामान बांध दिए हैं। आप हमारे रहने का इंतजाम कर दीजिए बस। अपने भाई से कहो ना, हमसे क्यों कह रही? काहे? अरे उससे काहे कहेंगे? हमारे पति और हमारी मम्मी के प्रति आपकी कोनो जिम्मेदारी नहीं है का? सारी जिंदगी हमने जिम्मेदारी निभाई है कल्याणी, लेकिन ये जो हालात पैदा हुए हैं ना, ये तुम लोगों ने खुद ही चुने हैं। वाह भैया, ये तो बात हुई ना। आपने और आपके बेटे ने हमें और हमारी मम्मी को धोबी का कुत्ता बना दिए हैं। ना घर का ना घाट का। आप यहाँ से लताड़ रहे हैं और वो तो कोनो कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठा है और ऐसे बैठा है कि फोन ही बंद कर दिया है। हम और हमारी मम्मी क्या करेंगे? रास्ते में रहेंगे कहाँ? देखो कल्याणी, तुम दोनों इस घर में रहो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम तुम दोनों के रहने का इंतजाम कहीं और कर सकें। अरे कैसे रहेंगे पैसे? पैसे तो सारे लुट गए ना वो महारानी पर वो तो अब कमा रही है ना। अरे मांग लो उससे। अरे थोड़ी तो शर्म करो कल्याणी, सृष्टि की अच्छाई का कितना फायदा उठाओ। अच्छाई? अच्छाई हमारी जूती। हमारे भाई को हमसे दूर किया और अब आपको। अरे हमारे साथ तो खून का रिश्ता है ना आपका, लेकिन आपकी कुंडली में कुंडली जमा के बैठी है वो महारानी। बहुत पाप की है पप्पा, वो जरूर भुगतेगी। एक बात सीधी सीधी कह रहे हैं, आप उससे शांति से पैसा मांग लीजिए और हमें दे दीजिए, क्योंकि अगर हम पैसे मांगने पे आ गए ना, अच्छा नहीं होगा वो के लिए। हमारे रहते हुए तुम्हारी बुराई का साया तक नहीं पड़ने देंगे सृष्टि पर कल्याणी, ये वादा है हमारा। सृष्टि, द प्रेजेंटेशन वॉज अमेजिंग। इनफैक्ट जो तुमने गोली खाई ना, उसे रोज खाया कर। आई गारंटी कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी ही थी, खुद को साबित जो करना था। लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है कि हम अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना सृष्टि, सामने वालों के होश उड़ गए थे। यू जस्ट नेल्ड इट। थैंक यू सर। और होश का तो पता नहीं, बट आई एम श्योर कि हमारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो लोग इम्प्रेस जरूर हुए होंगे। सृष्टि,
बात कर सकते हैं तुमसे? प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक सो कि हम दोनों के पास काम के अलावा और कोई टॉपिक है बात करने के लिए। सार्थक, कहाँ पर लॉस्ट हो? हमें लंच पे जाना था, राइट? सार्थक, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से होगी? सृष्टि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई इससे, या फिर अब सृष्टि के लाइफ में कोई दूसरा आ गया है उससे? मायरा, तुम अच्छी तरह जानती हो इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही बात अपने आप को भी समझाओ, इससे कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म हो जाएंगे और लाइफ इजी भी हो जाएगी। हमारी लाइफ बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल ठीक है। चले? तुम चलो, मैं वॉशरूम होकर आता। ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉल है, गोटा टेक दिस। अब तुम तब तक गेस्ट के साथ सोशलाइज करो। सृष्टि, बात कर सकते हैं तुमसे? प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक सो कि हम दोनों के पास काम के अलावा और कोई टॉपिक है बात करने के लिए। लंच टाइम हो चुका है, हम लंच करने जा रहे हैं। इट्स बेटर कि आप भी लंच कर लें। मैं बस तुम्हें इतना बताने आई थी कि सार्थक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और अगर गलती से भी अगर सार्थक ने अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने के लिए सोचा तो मायरा कांट स्टैंड लॉसेस। तो ये बात सार्थक को समझे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करे।